तहसील बड़ी सालड़ी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ये कृषक मेला है, लगा हुआ है वहाँ मोया है। और शामरा शेट्टी जी में हमने ये पहली दाल कृषक का मेला देखा। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कहाँ की ई कतरी मेहनत तू रिपोर्टा लीन आवे आपरे कटे कटे जान सर्दी ने गर्मी ने हियारा में चलेला सब चलेला अभी मतलब किसान है, किसान तो सब लाइक करो, फॉलो नहीं करो। अबे वैसे कोई यार या न्यूज़ नहीं अरे आवेला करो तो फॉलो करो को नहीं बात मैं और ये ऑटो नो से बढ़िया रहे मेवाड़ जय सावरिया सेठ की। मैं हूं प्रेरणा नागदा और आप देख रहे हैं मेवाड़ एक्सप्रेस मीडिया। आज हम आए हैं मेवाड़ के सुप्रसिद्ध और आस्था का केंद्र श्री सावरिया सेठ जी मंडपिया में। आज का यहाँ नज़ारा कुछ अलग ही है। यहाँ पर लगा है किसान का महाकुंभ मेला, जहाँ देश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने तकनीकी मशीन और औजार लेकर आई। खेती अब सिर्फ बैल और हल तक सीमित नहीं रह गई है, अब यहाँ ड्रोन और ऑटो मशीन का बोलबाला है। तो आइए चलते हैं इस मेले में और जानते हैं कंपनियों के प्रतिनिधियों से कि वो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या चीजें। आपका क्या नाम है और आप ये क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? मैं आकांक्षा हूँ, मैं बाइसा ऑर्गेनिक्स की कंपनी से हूँ और हमारे यहाँ पे सिर्फ शहद है अभी के लिए। और हमारे पास अलग अलग प्रकार के शहद है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, तुलसी हो गया, सौंफ हो गया, सिद्र, उसको जंगली बेर बोलते हैं। फिर हमारे पास और भी ब्लैक फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो है, जैसे कि घने जंगलों वाली जो आती है मधुमक्खियाँ, वो लोग बनाते हैं। वो थोड़ी ऐसे बहुत सीजनल से कम प्रोडक्शन रहता है। और लीची भी है, उसके लिए हमको ऐसे बिहार जाना पड़ता है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग फ्लावरिंग जहाँ पे होती है हमको वहाँ पे माइग्रेट कराना है। तो कृषि में ये कैसे सहयोग करेगा किसानों को, इससे क्या मदद है? जैसे कि हम जहाँ पे हमारे जैसे मुरैना में सबलगढ़ में हमारे जो कम्युनिटी है फार्मर्स के साथ, उसमें मतलब हमारा उनको भी एक एक्स्ट्रा वो मिल रहा, इनकम मिल रहा है हमारे थ्रू, क्योंकि हम उनको एक्स्ट्रा इनकम देते हैं। ऐसे तो उनके खेतों में हम लोग मधुमक्खी पालन करके हमसे उनको एक रेंट देना पड़ता है। ऊपर से उनके जो खेत है उनके उसमें भी फलन ज़्यादा होती है, मधुमक्खी आती है तो फलन भी ज़्यादा होता है उनका उस हिसाब से। तो किसानों की कितनी डिमांड है शहद को लेके? डिमांड तो बहुत है, क्योंकि जितना खेत होगा और जितना अच्छा खेत होगा, जैसे कोई अच्छा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ज्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइजर जो नहीं यूज करते, हम उनके खेतों में जाके उनके साथ टाई अप करते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। और हर साल जब भी उनके खेतों में फूल आते हैं, जैसे कि मस्टर्ड का फूल आता है, तो हम उसी टाइम पे जाके वो करते हैं, डिमांड तो करते हैं। राम राम बासा, आपने मेड़ो की कर लगो? राम राम साहब, मेड़ो बहुत बढ़िया लगो। किसान के प्रति मतलब जो भी सवे जो मशीना है अटे जो पण पंजाब लेवाने जावे तो अटे मौका पे आगी, तो जो भी सावे जो मशीना सब मले अटे। और जो रेट हो दे एरिया फिक्स रेट हूँ। और मैं तो रहने वाला हूँ चित्तौड़ जिला का, तहसील बदेसर शामरा जी के पास का ही हूँ। और यह खुश जो मेड़ो देखो खुश लाग जो बढ़िया और तो आपने कैसी मशीन अटे ज्यादा बढ़िया लगी? मां तो मशीन यहाँ लगी मैं लगाया और ये ऑटो नो मशीन में बढ़िया रहे। हेलो सर, तो आप क्या क्या उपकरण लेके आए हैं हमारे किसान भाइयों मैं के लिए? मिराज ग्रुप से हूँ। तो अभी यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर रहे हैं वो सारा पाइप से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेगमेंट भी है और बिल्डिंग मटेरियल का सेगमेंट भी है। पाइपिंग रिलेटेड जितना भी वर्किंग है सारा उसके प्रोडक्ट को हमने डिस्प्ले किया। कृषि में आप क्या क्या कर रहे हैं किसानों के लिए, क्या क्या चीजें? किसानों के लिए जो सब्सिडी अप्रूव्ड प्रोडक्ट रहते हैं पाइपलाइन के लिए, जिसमें एचडीपी पाइप भी होता है, स्प्रिंकलर पाइप भी होता है, पीवीसी पाइप की लाइनिंग भी होती है, वो सारे प्रोडक्ट का मिराज ग्रुप बनाता है और वो किसान के लिए अवेलेबल भी होता है। जो डीलरशिप पैटर्न पर वर्किंग रहती है सारी। अच्छा, तो कितनी सब्सिडी यहाँ से मिल रही है किसान भाइयों को? जैसे स्प्रिंकलर पाइप की बात करूँ मैं आपसे, तो स्प्रिंकलर पाइप का सेट आता है 30 पाइप का, इस पर हम 18,000 मैक्सिमम सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। और सेलिंग प्राइस जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर एंड पर रहती है, जो भी उनका प्रॉफिट होता है उससे। तो आप ये क्या उपकरण लेके आए हैं? मैं हूँ गुजरात राजकोट से, भारत एग्रो इंजीनियरिंग करके हमारी कंपनी है। हम ये सीड शोइंग करने का मशीन यानी सीड ड्रिल लेके आए हैं। अलग अलग मॉडल जो प्लांटर है, कोई लहसुन से लेके प्याज का बीज तक बुआई कर सके, ऐसा मशीनें लेके आए। तो सर ये मशीनें जो हैं, बाहर जो आप मशीनें बेचते हो और यहाँ पर जो बेचोगे उसमें कुछ सब्सिडी है किसानों के हाँ, लिए? किसानों को इसमें 40% और 50% सब्सिडी मिलता है। अच्छा, राजस्थान में एक्चुअली हमारा अप्रूवल भी है, यहाँ पे सब्सिडी इसमें मिलता ही है। हाँ, तो राजस्थान में आपके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ? बेगू बस्सी में। तो अब तक कितने किसानों ने आपके उपकरण को लिया है? मिनिमम हमारा राजस्थान में अभी मिनिमम 5,000 सीड ड्रिल चल रही है।
अच्छा, राजस्थान किसान का भी अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे, एग्जीबिशन का भी अच्छा है, पहली बार राजस्थान हुआ के है तो किसान भी के अच्छा बारे है। में आप क्या कहना चाहोगे? राजस्थान के किसान राजस्थान के जो किसान है ना, एक्चुअल ये सब चीज से दूर थे अभी तक, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के अंदर कभी कृषि मेला वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो जो टेक्नोलॉजी चाहिए उन लोगों को यूज़ करना चाहिए ना, वो अभी इतना नहीं कर रहे। जैसे अभी कोई डीलर ला के बेचेगा और देखेगा, ऐसा एग्जीबिशन होता है तो इसमें नया नया टेक्नोलॉजी आता है, वो जस्ट से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो किसान के लिए फायदा ही है, इससे बड़ा भी होना चाहिए। कल आप यहाँ पर मेले में आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या आपको नया अनुभव हुआ? नए नए मशीनें देखने को मिली हमको, और सभी तरह की है। यहाँ पर आए थे रोटी बनाने की, तेल निकालने की वगैरह, या हार्वेस्टर भी देखने को मिला, या नए नए तरह की जो भी मशीनें हैं जो देखने को मिली है। तो क्या ऐसे मेले और होने चाहिए? होना चाहिए ना, जरूर। कितने साल से आप खेती कर रहे हो? आपको आपकी खेती के लिए कौन कौन से उपकरण अच्छे लगे? हमारे हमारे रोटावेटर है, ये गेहूं की रीपर है, ऐसी मशीनें हमको उपयोग में चाहिए, प्लो वगैरह खेती के लिए। क्या जड़ी बूटियां लेके आए? हम लोग राजगोंड आदिवासी समाज से है, हम लोग ट्राइबल लोग हैं। हम लोग के वन बंधु वनस्पति है, सब जंगल की जड़ी बूटी है। जैसे आप देख रहे हैं, शरीर के अनेक प्रकार के रोगों की इलाज ट्रीटमेंट करने के लिए हम आदिवासी फार्मूला से लोगों का इलाज करते हैं। जैसे इसमें गैस होता है, एसिडिटी होता है, वात पित्त कफ के लिए होता है, कमजोरी के लिए होता है, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर के दर्द, ऐसे अनेक प्रकार के रोगों का हम यहाँ पे इलाज करते हैं। ये सब जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं उनसे ही बना हुआ है या इसकी कुछ? शुद्ध वनस्पति है, शुद्ध वनस्पति। ये पहाड़ों की जंगल की बूटी है, और ये जंगल से हम लाके हम वंश परंपरागत हमारे बाप दादा ने हमको ये सिखाया है, और वही ज्ञान हम उसका ज्ञान लेकर हम लोगों की सेवा करते हैं। इसको जंगल से लाते हैं, उसको कूट पीस कर बनाते हैं। ये फार्मूला मानसिक अपने नाड़ी वेद करके हम नाड़ी परीक्षा करके लोगों का इलाज करते हैं। तो नाड़ी से रोग पता चल जाता है, तो नाड़ी सबसे से- ज्यादा रोग कौन सा है? नाड़ी से हम वात पित्त और कफ, ये तीनों बीमारियों की जानकारी बताते हैं। तीनों प्रकृति इंसान के अंदर होती है, बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। तो तीनों का जानकारी देकर किसी का वात का शिकायत होगा, किसी का पित्त का शिकायत होगा, या किसी का कफ का शिकायत होगा, तो तीनों शिकायत को मिलकर उनको कौन सी जड़ी बूटी लगती उस प्रकार से दवा हम बना कर देते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट? इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता। जैसा माँ का दूध शरीर के लिए अच्छा होता है, तंदुरुस्त होता है, वैसे ये वनस्पति का दूध जैसा होता है। इसलिए ये कुदरती वस्तु है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े आदमी तक ये इसको यूज कर सकता है। इसे में किसी भी तरह की विदेशी दवाई या केमिकल इसमें का प्रयोग- केमिकल का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अपने देश से ही है, अपने जंगलों में ही मिलती है। जो मध्य प्रदेश के जंगल होते हैं, अपने कचारगढ़ तरफ के, उधर उधर के बहुत सी तरफ से हम महाराष्ट्र के जंगल के भी लाते हैं, और अनेक जंगलों से हम खोज खाज करके ये दवाइयों का हम मिश्रण बना कर देते हैं। तो आप मेला में आया तो आपने की कर लागी रो है? अच्छा लागो। और मेला में आप कई कई चीजा देखी कि हाँ या ये चीजा है जो आपरे काम रही है? खेतीबाड़ी री सब चीजा है एनी में, तो मतलब खेतीबाड़ी हर सुविधा बढ़िया है, मतलब हर सुविधा री चीजा है एटे। आप सब आओ और देखो, सब बढ़िया है। खेतीबाड़ी ट्रैक्टर, मतलब हर कड़पारी मशीना जी भी चीजा है सब है एटे आइटम। मतलब आप खुद खेती करो कई? माँ खुद खेती बाड़ी करा, बढ़िया चीज है। ये मशीना, काट वाली मशीना है, ये और वाली में ये या दूध काट वाली भी है, सब है। ट्रैक्टर है, बढ़िया है, अच्छो बढ़िया है। यो ना या माँ या गेहूँ भी काट रहा तो बाबी मशीन है, बढ़िया है। माँ खेती बाड़ी से करा। आप खुद चले लो ट्रैक्टर, ये सब मशीना चले लो हो आप? ट्रैक्टर चलेला न सब चलेला अभी। मतलब किसान है, किसान तो सब कर ले, है नहीं? किसान तो सब चीज कर सके, कहीं नहीं कर सके यदि। नमस्कार सर, आप हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या लेके आए? हम पीवीसी पाइप, ड्रिप, हमारा पाइप, सोलर, मल्चिंग और पीएम सूर्यघर योजना। तो इन सब से किसान कैसे आपसे प्राप्त कर सकते हैं? उनसे उनको क्या क्या फायदा है? हम ड्रिप सब्सिडी काट के देते हैं। सोलर जो लगाना है उनके कुएं का वाटर पंप, उसको भी सब्सिडी काट के केवल उनको कृषक हिस्सा राशि ही देनी रहती है।
और हमारे पाइप में उनको 18,000 रुपये 30 एक हेक्टर मॉडल आता है, 30 पाइप 5 हमारे, उसमें 18,000 रुपये सब्सिडी मिलती है किसान को। लागत लगभग 23, 24, 25,000 का अलग अलग जैसी क्वालिटी लेंगे वैसा आएगा। और पाइप लाइन में 210 रुपये प्रति पाइप या 35 रुपये पर मीटर सब्सिडी आती है। जीएसटी में बदलाव से अभी रेटें काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो अभी किसान खरीदे तो बहुत बढ़िया है। इन उपकरण के लिए क्या उनको लोन लेने की आवश्यकता है? वो अगर गवर्नमेंट इस पे लोन भी करवाती है। अगर किसान के पास पैसे नहीं है तो इसमें लोन का भी प्रावधान है, लेकिन लोन के साथ ये है कि जो सब्सिडी का पैसा है वो किसान के लोन अकाउंट में ही जाता है। किसी कारणवश अगर आपका उपकरण नहीं चल पाया, कुछ खराबी आ जाए, तो क्या आप उनके घर तक सर्विस देते हाँ, हैं? उसकी हमारी सर्विस रहती है कंटिन्यू 1 साल तक। अगर कोई समस्या आती है तो हमारे लोकल काउंटर्स हैं जो भी पास पड़ता है नियर, हम उनको विद इन 7 डेज में सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस का प्रावधान रहता है कंपनी की तरफ से, वो पूरा प्रोवाइड करवाते हैं। कंट्रोलर उसकी गारंटी 5 साल की है, पैनल की गारंटी 25 साल की आती है, 80% परफॉर्मेंस वारंटी है मतलब उसकी। बाकी सर्विस आपको बहुत फास्ट मिल जाएगी। कितने लोगों ने अब तक आपसे खरीदा है? हम अभी 2011 से सोलर का काम कर रहे हैं और अभी तक हम 1200 से 1250 सोलर लगा चुके हैं एग्रीकल्चर पंप में। घरेलू की बात अलग है उससे। आपको क्या लगता है अगर किसान भाई ये लेंगे तो उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? किसान भाई लेगा तो बेनिफिट तो उसका ये है कि एक तो उसके दिन में सिंचाई हो जाएगी, तो जितनी मात्रा में उसके खेत में पानी देना है उतना दे पाएगा। बाकी रात को मोटर चालू करके इधर बैठ गए उधर बैठ गए, खेत में पानी भर जाता है, फसल का उत्पादन घटता है। दूसरी चीज उसका लाइफ टाइम लाइट बिल खत्म हो गया। तीसरी चीज ये है कि उसको 5 साल मोटर का कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, कंपनी दे रही मेंटेनेंस। तो तीनों चीज में उसको बेनिफिट ही है। प्लस उसको लाइट जाती है, जैसे आधा घंटा लाइट कट गई, 1 घंटा लाइट कट गई, वो समस्या नहीं रहेगी। टोटल पूरे दिन में 7 से 8 घंटा ये सोलर वाटर पंप काम करता है। और अभी आप देख सकते हो बिल्कुल बादल हो रहे हैं, बादल में भी हमारी मोटर अभी चालू है, पानी दे रही है, लाइव चल रहा है, जबकि अभी धूप कहीं नहीं दिख नहीं रही है। तो पहले क्या होता था, सोलर को लोग ऐसे सोचते थे धूप नहीं है तो नहीं चलेगा, सोलर की मोटर पानी कम देगी। आज लाइट की मोटर से सोलर की मोटर ज्यादा पानी देती है। हम बोले से तहसील बड़ी सालड़ी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान, ये कृषक मेला है लगा हुआ है, वहाँ आए। और शामरा सेठ जी में हमने ये पहली बार कृषक का मेला देखा हुआ है। तो किधर लागी रो आपने नहीं मेला? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी दीदी। और कई कई नवी नवी मशीन आप देखी? हाँ, इसमें सब तरह की है, किसानों की मशीनें भी है, ओरने की, कटाई की, थ्रेसर भी है, कल्टीवेटर, और ये आटा चक्की है, जो भी सामान है तकनीक तरीके से जो है यहाँ पर है मिल रहा है। तो आप कतरा सालों खेती करी रहा, आपने कई लागी रो कि हाँ अणी अणी मशीन भी जरूरत थी अटे देखवा मिली आपने? अरे सब मशीनें देखवा मिली, नया ये थ्रेसर भी काटने का और निकालने का मिल रहा है, देखने को मिला है। वो पहले हाथ से चलाते थे, वो करंट वाले थ्रेसर थे, अब नया थ्रेसर चल रहा है यहाँ पे। तो नवा थ्रेशर नरी मदद मिलेगा किसान भाई? सुविधा मिलेगा, एक तो काटता जाएगा, डाल देगा, निकल जाएगी, वो सब इससे हो रहा है। और कई कहना चाहो आप अपने मेला रे बारे? मेला में हाँ बहुत अच्छा लगा है, अब सब बेस्ट लगा है, एकदम खुश। हाँ। नमस्ते सर, आपका नाम और आपकी कंपनी का नाम? जी, मेरा नाम शंकर चढ़वा है। मेरी कंपनी का नाम समाधान मॉड्यूलर टॉयलेट है और हम बेसिकली टॉयलेट पे काम करते हैं, सैनिटेशन पे। तो टॉयलेट, आपके टॉयलेट में ऐसा क्या सैनिटेशन में क्या इम्प्रूवमेंट्स है ऐसा? नहीं, हम एक तो प्रीकास्ट टॉयलेट बनाते हैं जो 1 डे यूनिट है। हम एक ही दिन में टॉयलेट का सॉल्यूशन पूरा कर देते हैं। और ये सबसे बढ़िया इसलिए है कि ये सॉकपिट है, सोखता पिट है, जिसमें हम रिंग्स लगाते हैं। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अच्छा, तो इससे स्वच्छता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी के जो शौचालय हैं उसमें और इस शौचालय में क्या फर्क है? देखिए, जो सेप्टिक टैंक पद्धति है, मोस्टली लोग सेप्टिक टैंक बनवाते हैं। सेप्टिक टैंक पद्धति से गंदा मल जल बाहर निकलता है, इसमें मल जल बाहर नहीं निकलता है। ये पर्यावरण के लिए उपयुक्त है, इसका पानी जमीन के अंदर सोखता है, इसलिए ये उपयुक्त है। तो ये किस टाइप का पत्थर है जो पानी को ऐसे अंदर तक ले? नहीं, पत्थर नहीं, ये तो आरसीसी की रिंग्स है। अच्छा। लेकिन जमीन का पानी जमीन के अंदर सोखेगा, जो वेस्ट होगा उसको जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसको खा जाएंगे। तो स्वच्छता में ये बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और क्या बताना चाहेंगे आप अपने समाधान शौचालय के बारे में? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि गंदगी नहीं फैलाएं। आप जो सेप्टिक टैंक पद्धति का शौचालय बनवाते हैं, उस शौचालय बनवाने के बाद भी उससे जो पानी
मल जल जो बाहर निकल रहा है तो उससे कहीं न कहीं मच्छर पैदा हो रहे हैं, उससे बीमारियां फैल रही है। तो वैसा ना करके इस गवर्नमेंट अप्रूव टॉयलेट को आप बनवाएं, चाहे मुझसे बनवाएं चाहे आप खुद बनवाएं, लेकिन सॉकपिट ही बनवाएं। नमस्कार सर, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम? मैं पधारा हूँ जयपुर से। हमारी कंपनी का नाम है श्री शर्मा एंड कंपनी। सन 1960 से हम किसानों को सेवा में लगे हुए हैं। अपना ट्रेडमार्क है चेतक ब्रांड। तो अपन जो भी ट्रैक्टर के पीछे इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, जैसे कि डिस्प्लो हो गया, डिसहेरो हो गया, खाद भरने का मशीन हो गया, ड्रिल करने का मशीन हो गया, ये सारे उपकरण अपन वाजिब दाम पे किसानों तक पहुंचाते हैं। कौन कौन से उपकरण है और किस तरीके से उपयोग किया जाता है इनका? उपकरण अपने पास कई तरीके के हैं। जैसे ये अभी हमने नया बनाया है, ये रोटावेटर आता है, उसकी जगह हमने उसका दूसरा ऑप्शन रखा है। ये इसमें गहराई भी अच्छी लेता है, पीटीओ से चलता है, 55 HP ट्रैक्टर पे चलता है और 540 RPM पे चलता है। इसमें हाई कार्बन स्टील के तवे हैं, लाइफ टाइम गारंटी है तवों की। पेंट भी इसमें पाउडर कोटिंग है, पेंट की लाइफ टाइम गारंटी है सब। अच्छा, यहाँ पे बहुत अलग अलग मशीनें हमें दिख रही है, जैसे कि ये एक मशीन है और पीछे शानदार उपकरण है। ये आपको मान के चलो पेड़ पौधे लगाने के लिए, अगर आप किसान को खड्डा करना है तो वो कर सकता है। खेत के चारों तरफ फेंसिंग करनी है उसको तो वो खड्डा करना चाहता है तो वो कर सकता है। पिलर वगैरह कहीं खड़े करने हैं तो वो उसके काम में आ सकता है। तो ये मल्टीपर्पस है, इसमें कमर्शियल काम भी कर सकते हो आप और कृषि से संबंधित कार्य भी कर सकते हो। और अगर इसके किसी पार्ट में कुछ दिक्कत आ जाए तो क्या आपकी कंपनी पार्ट भिजवाएगी या किसी को कंपनी भेजेगी? पार्ट भिजवाएगी। कुछ दिक्कत आती है तो कंपनी खुद का रिप्रेजेंटेटिव जो आदमी है, मैकेनिक है, उसको भेज के और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी उसको सही करवाएगी। मशीनें खेत जोत सकती है पर बीज तो किसान का विश्वास ही बोता है। सावरिया सेठ जी के आशीर्वाद और आधुनिक औजारों की मदद से अब मेवाड़ का अन्नदाता नई उड़ान भरने को तैयार है। इस किसान मेले को देखकर आप अपनी राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारे साथ मेवाड़ एक्सप्रेस मीडिया। मैं प्रेरणा नागदा कैमरामैन पूरन के साथ।